आप लोगों की दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग जो दुआ कर रहे थे मेरे लिए और जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हौसला दिया था, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। एक इंसान दोबारा से उस तरह उठे और दोबारा से उसी तरह से मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाना शुरू कर दे। मैं आपको सिर्फ़ इसलिए बताती हूँ कि मेरे तजर्बे से आप लोगों को कुछ मिल सके, मेरी तरफ से आप लोगों को कुछ हासिल हो सके। तो इंसान है ना, इंसान की बर्दाश्त कभी ख़त्म हो जाती है और बाज़ दफ़ा हादसे इतने ज़्यादा होते हैं कि इंसान अंदर से टूट जाता है। तो कुछ इसी तरह का सीन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक-ठाक हूँ। और आज जुम्मे का दिन है। सबसे पहले मैंने फ़हर के कपड़े प्रेस किए, फिर अपने कपड़े प्रेस किए और चले आए चलते हैं बाहर। अभी ना कल परसों का मैंने रखा हुआ था जो है ना काले चने रखे हुए थे, वो मेरे से बन ही नहीं थे रहे, तो मैंने कहा चलो आज काले चने बना लेते हैं। तो बस आज मैं वही बनाऊँगी। बाकी मैंने घर के काम वगैरह कर लिए थे, बर्तन वगैरह भी धो लिए थे ना, आज फ्राइडे है। तो जब आप ये व्लॉग देखेंगे मे बी सैटरडे को आप ये व्लॉग देखें या संडे को। जब अपने पे गुज़रती है ना तब तकलीफ़ होती है इंसान को कि यार ये ज़िंदगी में क्या हो रहा है और क्या नहीं, ठीक है? तो उस वक़्त बंदा अंदाज़ा नहीं लगा सकता जब तक बंदे के ऊपर खुद गुज़रे ना। मैंने अपने ऊपर वो टाइम भी देखा है जब उस हालत में मुझे अपनों की ज़रूरत थी तो मेरे पास कोई अपना नहीं था। और इस दफ़ा भी मैंने यही देखा है। देखें हर एक चीज़ जो है ना बोल के नहीं कही जाती कि हमें आपकी ज़रूरत है या आप हमें आपकी हेल्प है, ठीक है? तो वही बात है ना कि बस इंसान को अपना ख़्याल खुद रखना पड़ता है, कोई दूसरा बंदा आपका ख़्याल नहीं रखता। तो जैसा कि मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि बहुत ऐसी स्टोरियाँ मेरे पास हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और उस टाइम तो आपके अपने खून के रिश्ते भी बदल जाते हैं और उस टाइम पे आपके अपने भी मुँह फेर लेते हैं आपसे जब आप पे कोई ऐसा टाइम आता है। तो इसी तरह ही ना आज मैंने कहा आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ कि ऐसा भी मेरे साथ हुआ हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी रूटीन बता देती हूँ। मैंने ना काले चने बनाए हुए थे और परसों के मैंने भिगो के रखे हुए थे। मैंने कहा बन जाते हैं तो फिर मैं ना अभी फ़हर स्कूल से आने वाला है तो उसको ना मैं साथ मकई की रोटी बना दूँगी। ख़ैर वो मकई की रोटी को नहीं खाता तो मैं दूसरी बना दूँगी। तो यहाँ पे जी साथ मैंने गर्म पानी भी रखा हुआ था। मैं ना अभी गर्म पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। पहले ये था ना कि वो ठंडा पानी पी के ना गला बहुत ज़्यादा इतने गर्म पानी किया सबसे पहले उसको थर्मास में डाला और फिर मैंने कहा मैं गर्म पानी पीती हूँ। अजवाइन का पानी भी मैं बहुत ज़्यादा पी रही हूँ और अजवाइन का पानी जब आप पीते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है, आपका जो हाज़मा है वो बेहतर रहता है। उसके बाद जी हाँ, मुझे कल परसों किसी ने कमेंट किया था कि आप जो है ना ये आटा ऐसे गूँध रही हैं, ऐसे बहुत मुश्किल होता है, आप ऐसा करें सिर्फ़ गर्म पानी में ना इस आटे को थोड़ी देर के लिए रख दें, तो इतनी अच्छी नरम रोटी बनेगी। तो उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया था और देखें हाँ, इससे बहुत अच्छी रोटी बनी थी। जब मैंने बनाना स्टार्ट किया ना तो मेरी रोटी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैंने कहा शायद पता नहीं कैसी बनती है लेकिन वीडियो बन रही है, मैं ट्राई करती हूँ। जैसे अभी बनी मैंने आप लोगों से सीखना है, आप लोगों के तजर्बे मुझे जब कमेंट कर रहे होते हैं, आप लोगों की दुआएँ, आप लोगों की बातें मुझे बहुत मोटिवेट कर देती हैं। उनके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका। यहाँ पे जी बस आटा वगैरह भी मैंने गूँथ लिया था। हमेशा अच्छे की उम्मीद लगाया करें, हमेशा अच्छे, कभी भी शिकवा ना किया करें। मैं अल्लाह ताला से हमेशा इस्तग़फ़ार करती हूँ कि कभी उठते, बैठते, चलते फिरते इंसान से कोई बात ही ना हो जाए। इतनी अच्छी रूटीन बनी हुई है कि कभी भी अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं की, कभी भी दिल में ये बात नहीं लाई कि अल्लाह पाक मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं। अब कहती हूँ अल्लाह तेरी मर्ज़ी है। मुझे नहीं नज़र आता कि शायद जो अल्लाह पाक देख रहे हैं वो हम नहीं देख रहे होते। तो इसलिए कि हर काम, हर मसला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया करें। वो बेहतरीन कारसाज़ है और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो अल्लाह ही बेहतरीन कारसाज़ है। हैं? तो मैं अब यही पढ़ती रहती हूँ हर टाइम। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। आप लोगों के सब्सक्राइब की वजह से मुझे जो है ना एक मिलता है कि चलो मेरी फैमिली जुड़ गई है मेरे साथ एक और यूट्यूब की। और जब आप लोग कमेंट करते हैं मुझे इतनी सपोर्ट मिल जाती है ना आप लोगों के कमेंट की। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी रोटी भी बन गई थी। मैंने बातों बातों में अभी मैं आपको अपनी स्टोरी बताने जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी में मैंने ऐसा टाइम भी देखा हुआ है जो मैं आपको बताती चलूँ कि इंसान है ना, इंसान को उसका अच्छा बर्ताव या बुरा बर्ताव हो ना वो सारी ज़िंदगी याद रहता है, इस हालत में ख़ास तौर पे। और मैंने अपनी जितने भी इस टाइम से गुज़री हूँ ना, मैंने किसी को अपने पास नहीं देखा। मेरे पास तमाम वो टाइम मौजूद है, वो याद मौजूद है कि जिसमें मैंने देखा हो कि कोई बंदा आ रहा है जो आपका ख़्याल कर रहा है, नहीं।
मैं हॉस्पिटल से आती थी और तकरीबन ऐसा होता था कि हम हॉस्पिटल जाते थे ना, तो कभी कभी रात के 9 बज जाने, कभी 11 बज जाने करने, वो ड्रिप ही नहीं थी ख़त्म होती, तो वापस आना करना, तो भूख लगी होनी करनी। हस्बैंड ने भी मेरे साथ ही हॉस्पिटल में, तो आके देखना करना चाहिए अब रात को 10-11 बजे किसने होटल खोला हुआ है, तो क्या बनाएं क्या खाएं। तो मैं हॉस्पिटल से आती थी, चक्कर आ रहे होते थे, बस गिरी होती थी बिस्तर में, लेकिन फिर भी उठ के सारे काम खुद ही करने होते थे। फिर एक टाइम ऐसा भी देखा मैंने कि मैं हॉस्पिटल से आई ना, तो तकरीबन हम 2 बजे गए थे दिन के। उस टाइम हस्बैंड ना ऑफिस से आए थे और उन्होंने देखा मेरी तबीयत ख़राब है ना, मुझे वॉमिटिंग वगैरह हो रही है। डॉक्टर ने ड्रिप्स वगैरह चेकअप करते हुए ड्रिप्स वगैरह लगाई, एक ड्रिप ख़त्म हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर उस दौरान एक ड्रिप लगाई, वो जाके तकरीबन 4-5 घंटे बाद ख़त्म हुई ना, तो रात के 12 बजे हम घर वापस आए। सुबह का एक बन खाया हुआ था, दिन को कोई चीज़ नहीं थी खाई, ना शाम को ना रात को, तो भूख लगी हुई थी। हाँ, बाज़ार गए हस्बैंड और देखा कोई होटल खुला हुआ, कोई रेस्टोरेंट खुला हो, कोई चीज़, कोई होटल नहीं था खुला हुआ। फिर जनाब क्या किया, मैं तकलीफ़ में थी और मैं इतनी ज़्यादा वो थी ना, कह लें कि चक्कर आ रहे थे, ड्रिप्स लग लग के बंदे को होश नहीं होती है। फिर मैंने क्या किया, घर में दलिया पड़ा हुआ था, मैंने अपने लिए दूध में डाल के दलिया बना लिया। और माँ जो होती है ना, वो एहसास करती है, माँ होती है वो हर एक तकलीफ़ देखती है कि मेरी बेटी को क्या मसला है, किस चीज़ का ख्याल रखना है। तो और फिर मेरे हस्बैंड ऐसे ही थे कि हर चीज़ में मेरा उन्होंने अल्लाह का शुक्र है साथ दिया माशाल्लाह। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि वो वो जो टाइम होता है ना, वो याद रहता है। एक एक पल क्या, मुझे अपनी जो मेरी पहली बेटी थी उसकी दफ़ा का टाइम याद है, दूसरी दफ़ा का। अब मैं बीमार हुई हूँ, यकीनन सबको पता चल गया, मेरे व्लॉग सब देखते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा ना कि मैं बिस्तर में पड़ी हूँ तो किसी ने नहीं पूछना, लेकिन मैं काम वगैरह कर रही होंगी। तो वो ही बात है ना कि अभी मैंने खुद ही करना है। आज तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो क्या हुआ कि हस्बैंड चले गए थे, नाश्ता रख गए हुए थे कि कर लेना ना, क्योंकि मेरी रात की तबीयत नहीं थी ठीक हो रही। तो फिर मैंने कहा चले मैं आराम से नाश्ता वगैरह कर लूँगी। और मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने कहा सफाइयाँ आज मैंने कोई नहीं करनी, बाहर आज धूप भी कोई नहीं निकली हुई ना, तो बारिश हो, रात को थोड़ी सी बारिश हुई है, लेकिन उस तरह से बारिश नहीं हुई, तो बारिश का मौसम बना हुआ है। तो फिर मैंने आज कोई काम वगैरह नहीं करना, ना सफाइयाँ ना, बर्तन भी शाम को ही धो लूँगी, तो खाना भी बाज़ार से मंगवा लेंगे। जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो क्या करना है, ये सारे काम वगैरह करके सारे दिन की यार काम ही करने हैं। तबीयत ना ठीक हो, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और व्लॉग बनाना तो यार एक मस्ट हो गया है, डेली व्लॉग, ठीक है। तो आप लोगों को छोटी छोटी बात की अपडेट, अब स्टोरी भी नहीं ना लगाती है, स्टोरी लगा तो चलो हौसला हो जाता है, लेकिन नहीं, मैंने कहा व्लॉग जो है ना अपनी छोड़ना, डेली व्लॉग अपलोड करना है, क्योंकि इतनी प्यारी फैमिली मेरा इंतज़ार कर रही होती है। दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।